हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। एमएसटी सीईटी या नीट 2022 इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। आप सब लोग अभी एमएसटी सीईटी या फिर नीट जो भी आपके एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने स्टडी स्टार्ट कर लिया है। अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, स्टेट बोर्ड के हो चुके हैं, सीबीएसई के बाकी है, टर्म 2 के। अभी जितने भी बच्चों के साथ हमने बातचीत की है उनसे हमें ये पता चला है कि बच्चों को फिजिक्स थोड़ा सा टफ जा रहा है। तो उसी के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है कि फिजिक्स को इजी कैसे बनाया जाए, हाउ टू मेक फिजिक्स इजी। तो इस एग्ज़ाम में चाहे एमएसटी सीईटी हो चाहे नीट हो, यहाँ पे फिजिक्स जो है वो एक गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है। मीन्स अगर आपको फिजिक्स में आउट ऑफ मार्क्स आते हैं तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है और आपका एडमिशन सीओईपी वीजेटीआई जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो सकता है। वैसे ही नीट में आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको फिजिक्स अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिक्स टफ जा रहा है तो क्या करें, ऐसे सवाल आ रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फिजिक्स ईजी जाए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते, फिजिक्स को इजी कैसे करना है ना। तो सबसे पहला सवाल आता है फिजिक्स को स्टडी कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताऊँगा। अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपका जो फिजिक्स है वो इजी हो जाएगा। तो एक बात बताता हूँ बच्चों कि फिजिक्स टफ नहीं है। फिजिक्स जो है वो एक कोर साइंस सब्जेक्ट है। साइंस की शुरुआत जो है फिजिक्स से होती है। सो वी नो दैट जब भी साइंस का स्टडी स्टार्ट होता है वो फिजिक्स से स्टार्ट होता है। जैसे न्यूटन्स लॉ हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको स्टडी कैसे करना है, स्टडी स्टार्ट कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊँगा। आप ज़्यादा सोचो मत, स्टडी स्टार्ट करो। ये पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। सोचना नहीं है, स्टडी स्टार्ट करना है, टाइम देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स टफ जा रहा है, टाइम ही नहीं देते, तो फिजिक्स ईजी नहीं होगा ना बच्चों। टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ यहाँ दुनिया में ईजी नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ इतनी भी टफ नहीं कि हम लोग कर नहीं सकते। तो अगर आपको बोर्ड्स में फिजिक्स थोड़ा सा टफ गया होगा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एमएसटी सीईटी या फिर नीट एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर्स कर सकते हो फिजिक्स में और बाकी सब्जेक्ट में भी। तो चलो मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, वो आपने यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सिलेबस है, ओके, सो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। जो भी आपके एग्ज़ाम है, चाहे वो एमएसटी सीईटी हो चाहे नीट हो, उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, ओके। देन उसके बाद में आपने क्या करना है, टेक्स्ट बुक से स्टडी स्टार्ट करना है। टेक्स्ट बुक्स जो है आपके पास उससे स्टडी स्टार्ट करनी है, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हो, चाहे वो एचएससी बोर्ड के हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के, एचएससी बोर्ड के हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के। सीबीएसई बोर्ड के मीन्स एनसीईआरटी के बुक्स आपके पास होंगे। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो और आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास सीबीएसई के बुक्स नहीं, तो कोई बात नहीं, आप बस आपकी जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस आपके पास रखिए और सिलेबस के अनुसार आप उस अपने बुक्स से जो भी आप बुक्स रेफ़र कर रहे हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हो या फिर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो, आप उससे स्टडी कर सकते हो। तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए और उसके बाद में टेक्स्ट बुक्स होने चाहिए 11th और 12th के। कोई भी एक बोर्ड के टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। देन अभी स्टडी कैसे करना है, तो सबसे पहले जो है आपने कोई भी चैप्टर ले लिया तो उसको रीड करिए, ओके। कंसेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट समझने हैं। कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आती तो फिर आपका सब्जेक्ट टफ हो सकता है, तो उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो उसको आप रेफरेंस ले सकते हो यूट्यूब लेक्चर्स के, अलग अलग लेक्चर्स थे, हमारे भी लेक्चर्स थे, आप कोई भी लेक्चर कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके इसी चैनल के लेक्चर करने चाहिए, आप किसी भी चैनल के लेक्चर्स कर सकते हो। XYZ किसी भी चैनल के लेक्चर के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप बस स्टडी कीजिए। कंसेप्ट समझने में आपको जहाँ से हेल्प हो सकती है वहाँ से लीजिए। अपने दोस्तों को अगर आता होगा आप अपने दोस्तों को भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपने कंसेप्ट समझ लेनी है। उसके बाद में आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला बुक बना लेनी है। फॉर्मूला बुक कैसे बनानी है उसके ऊपर वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हो, वो वीडियो आपने अच्छे से देखना है और फॉर्मूला बुक बना लेनी है। फॉर्मूला बुक में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूले लिखते हैं,
लेकिन वो फार्मूला कहाँ पे यूज़ करना है वो पता नहीं होता। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फार्मूला बुक में जब भी आप फार्मूला लिखते हो तो उसके साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखिए, उसके साथ एक जैसे हम लोग बोलेंगे शॉर्ट नोट्स लिखिए। कोई भी फार्मूला अगर हम लोग लिख रहे हो, मान लो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड का एक फार्मूला है v इज इक्वल टू √μ/g, तो म्यू क्या है, आर क्या है, जी क्या है, वहाँ पे पता होना चाहिए। कोई भी फार्मूला हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है, ओके, या फिर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, कोई भी फार्मूला हमारे पास होता है तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसके जो भी सिम्बॉल्स है उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो वो प्रॉब्लम में भी आपका क्लेरिफाई हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले अपनी फार्मूला बुक बना लेनी है। उसके बाद में आपने क्या करना है, सॉल्व प्रॉब्लम्स करने हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स करने के बाद क्या होता है कि आपको पता चलता है कि यार ये जो हमने पढ़ा है वो कहाँ पे यूज़ होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फार्मूला बुक पढ़ते या फिर टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो नहीं पॉसिबल होगा बच्चों। एक दो आप कर भी लोगे लेकिन टफ प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको लगेगा यार नहीं टफ है, सच में टफ है। तो एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हो तो आपको फिजिक्स बिल्कुल टफ नहीं जाएगा। तो आपने क्या करना है, फार्मूला बुक बना लेनी है और सॉल्व प्रॉब्लम्स, चाहे आप टेक्स्ट बुक से करिए, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होगा आप उसमें से सॉल्व प्रॉब्लम्स कर सकते हो। सॉल्व प्रॉब्लम्स करते टाइम में आपको क्या करना है, प्रॉब्लम समझना है, उसके बाद उन्होंने कैसा फार्मूला यूज़ किया है, उसमें वैल्यूज़ डाली है, फिर कैलकुलेशन किया है ना। तो इस तरीके से आपने अगर एक सॉल्व प्रॉब्लम्स कर लिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है कि प्रॉब्लम्स यूज़ करने हैं, प्रॉब्लम्स या फिर हम लोग MCQ भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम्स या फिर MCQ। आपने क्या करना है, हेल्प लेके, हेल्प मतलब किस चीज़ की लेनी है, आप फार्मूला बुक की हेल्प ले सकते हो, ओके, आप टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हो, या फिर आप सिमिलर प्रॉब्लम्स की भी हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलर क्वेश्चंस हम लोग बोलेंगे, सिमिलर क्वेश्चंस, ओके। मतलब क्या होगा कि आपको कोई क्वेश्चन आपके सामने है तो डायरेक्ट बिना देखे नहीं करना है, आपने क्या करना है, उस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो उसका सॉल्यूशन देखिए, उस टाइप के प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होंगे उसको आप यूज़ कीजिए। एक दो बार गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, गलती होनी चाहिए, प्रैक्टिस में ही होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, गलती करने से डरते हैं कि यार मेरे गलत हो जाएगा, तो प्रैक्टिस में गलत होने दो ना बच्चों। अगर एग्ज़ाम में गलती होगी तो आपके मार्क्स निकल जाएंगे, है ना, मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस में गलती होती है तो वो गलती आपके एग्ज़ाम में रिपीट नहीं होगी। तो अगर गलती होती है तो डरिए मत, आप राइट ट्रैक पे हो, ओके। तो ये आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने, फिर आपने उसके बाद में क्या करना है कि अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, ओके। अनसॉल्व प्रॉब्लम्स मतलब क्या करने हैं, अनसॉल्व MCQs में यहाँ पे बोलूँगा। आपने क्या करना है, विदाउट हेल्प, विदाउट हेल्प करने। विदाउट हेल्प मतलब क्या, अगर आपने ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम्स किए, आपको प्रॉब्लम्स के आइडिया है, आपने ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स है उनको थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह यूज़ करके सॉल्व किए हैं, तो आपको आइडिया रहेगी कि यार हाँ इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं। अगर आपने इन दोनों स्टेप्स को अच्छे से किया होगा तो इस स्टेप्स में आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर आप अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मीन्स आप डायरेक्टली टेक्स्ट बुक पढ़ के अगर अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करते हो तो उसमें आप मान लो 10 में से 2 सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन आप स्टेप से जाते हो तो आपके 10 में से 8 प्रॉब्लम तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे अगर अच्छे से आप कर रहे हो तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो होता क्या है कि हम लोग सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ते प्रॉब्लम सॉल्व करते, टेक्स्ट बुक पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व करते, या फिर सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ते उसका तुरंत सोल्यूशन देख लेते। तो सोल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना है, कुछ भी हो जाए सोल्यूशन देखना नहीं है। आपकी 4 बार 5 बार 6 बार अगर गलती होती है फिर भी आपको लगता है कि यार हाँ अभी नहीं हो रहा है सॉल्व, तो आप यहाँ पे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख सकते हो। कुछ बच्चों में पेशेंस ही नहीं होता है, पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि यार हाँ गलत हो रहा है ना, ठीक है एक और बार ट्राई करेंगे, गलत हो गया एक और बार ट्राई करेंगे, गलत हो गया एक और बार ट्राई करेंगे, कभी तो सही होगा। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, वो गलती आपकी रिकवर हो जाएगी और आपके जो मार्क्स है वो बढ़ेंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देन उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे। फिर आपने क्या करनी है, टेस्ट देनी है। आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट जो है कॉर्क सॉल्यूशंस के वेबसाइट पे अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज
आप उस लिंक पे जाइए, हर चैप्टर के टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर के रिलीज़ हुए हैं, कुछ चैप्टर्स के बाकी हैं। डेट वाइज आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, उस डेट को वो चैप्टर के टेस्ट जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये होने के बाद में आपने क्या करना है कि PYQ का थोड़ा सा एनालिसिस भी करना है। आप ये पॉइंट यहाँ पे ऊपर भी डालोगे तो भी चलेगा। मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम में PYQ एनालिसिस करिए कि यस, अगर हम लोग MST CET का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैप्टर पे किस किस टाइप के प्रॉब्लम आ चुके हैं, तो आपको पता चलेगा कौन से टाइप्स रिपीट होते हैं, कौन से टाइप में वेरिएशन होता है ना, वेरिएशन होता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो फिजिक्स में ये बात बहुत ज़रूरी है। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स भी लर्न कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो प्रॉब्लम्स को रीड करते हैं, लर्न करते हैं। प्रॉब्लम्स लर्न करके नहीं होता है बच्चों। प्रॉब्लम अगर मान लो एक सिंपल प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, V = IR के बेस पे आता है, वोल्टेज = करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इस बार करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज पूछा है। तो नेक्स्ट एग्जाम में शायद से करंट पूछा रहेगा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया रहेगा। इस तरीके से वहाँ पे थोड़े से वेरिएशंस होते हैं। ओके, तो अगर ये आप अच्छे से करते हो, ये सारे ट्रिक्स अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको फिजिक्स टफ नहीं होगा, है ना। देन देखो, एक सिंपल स्टेप से हमने फॉर्मूला बुक बनाई, मीन्स हमने एक स्टेप बढ़ा ली, हमने सॉल्व प्रॉब्लम्स किए, मतलब हमें आइडिया आ गई। उसके बाद हमने थोड़े से प्रॉब्लम्स लिए, उसको एक हेल्प लेके फॉर्मूला बुक की हेल्प ली, टेक्स्ट बुक की हेल्प ली, सिमिलर प्रॉब्लम्स की हेल्प ली, सॉल्व किए। देन हम अनसॉल्व प्रॉब्लम, मतलब हम लोग एक तरीके की टेस्ट दे रहे हैं, और फिर एक्चुअली में टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाएगी कि यार मुझे कितना आ रहा है, मुझे कितना नहीं आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है, आपका फिजिक्स इजी हो जाएगा। आप आज तारीख जो है 5 अप्रैल है, आप आज से 10 दिन तक आप ये कंटिन्यूस करिए। हर दिन आपने कम से कम 30-40 MCQ की प्रैक्टिस करनी है। टारगेट तो मैं 50 का दूंगा, अगर 50 क्रॉस कर दे हो तो आप बहुत ही सही ट्रैक पे हो। 50 प्रॉब्लम्स फिजिक्स के और बाकी सब्जेक्ट्स के भी 50-50 आपके होने ही चाहिए। जैसे केमिस्ट्री हो गया उसके 50 होने चाहिए, मैथ्स या फिर बायो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके भी आप कम से कम 50 प्रॉब्लम्स डेली करिए। ओके, और स्टडी जो है ना वो डेली स्टडी होना चाहिए। अभी यहाँ पे एक ब्रेक, कुछ काम करें बच्चों। हम लोग क्या सोचते हैं, चलो आज फिजिक्स कर लिया ना 2 दिन गैप, आज केमिस्ट्री कर लिया 2 दिन गैप। डेली फिजिक्स का भी स्टडी करिए, केमिस्ट्री का भी स्टडी करिए, मैथ्स या फिर बायो जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसका भी रेगुलर स्टडी करिए, तब आपका स्कोर बढ़ेगा। आप 10 दिन लीजिए, 5 अप्रैल से 15 अप्रैल ट्राई कीजिए। अगर आपको इम्प्रूवमेंट लग रही है तो आप इस वीडियो में फिर से आइए, या फिर किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके आप बताइए कि सर यस, इसका हमें फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि हम जो भी बता रहे हैं ये सोच समझ के, एक इतने सालों का एक्सपीरियंस जो हमने लिया है, जब हम स्टूडेंट से वहाँ से लेके टीचर बने, 8-9 साल से हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, वहाँ तक का एक्सपीरियंस से हमने ये एनालिसिस किया है, पूरे में बता रहा हूँ आपको। ये ना मैंने कहीं पे पढ़ा है, ना मैंने कहीं पे सुना है, मैंने मेरे दिमाग से यहाँ पे बच्चों के ऊपर एनालिसिस करके, हर साल बच्चे जो मार्क्स अच्छे लाते हैं वो क्या करते हैं, जिनके मार्क्स मिस हो जाते हैं, अच्छा स्टडी है लेकिन मार्क्स कम आते हैं, उनकी क्या गलतियाँ होती, इन सब को एनालिसिस करके वीडियो मैंने बनाया है। तो ये जो सारी बातें हैं आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और एक बात यहाँ पे फिजिक्स में बताऊँगा कि एक कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, लेकिन क्या होता है ना, टाइम बहुत लगता है। मीन्स एक प्रॉब्लम को हमारे पास टाइम है CET में 54 सेकेंड्स, नीट में 60 सेकेंड्स। हमारे इतने टाइम में क्वेश्चन रीड भी करना है, एवरेज टाइम बोलेंगे हम लोग हर एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन रीड भी करना है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है वो एनालिसिस, मतलब हमें सोच कर समझ कर वो फॉर्मूला को वहाँ पे यूज़ करना है, उसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है, कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशंस के लिए ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी कि कैलकुलेशंस कैसे करना है। कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स होती है, राउंड ऑफ करने की एक ट्रिक्स होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लानी है। जो भी ऑप्शंस हमें दिए हैं उसके अलॉन्ग हम लोग अराउंड कैलकुलेशन करेंगे, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे। तो उससे होता क्या है कि हमारा जो टाइम है कैलकुलेशंस करने का वो यहाँ पे बच जाता है। ओके, सो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कॉर सॉल्यूशन के जो मॉक टेस्ट है आप रेगुलरली देते रहिए, आपको यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा।
बहुत सारे बच्चों को पिछले साल में फ़ायदा हुआ है। लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने हमारे मॉक टेस्ट दी है और अच्छे अच्छे मार्क्स लाके COEP VJTI जैसे कॉलेजेस में एडमिशन बच्चों ने लिए हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको वीडियो दिया जाए। साथ ही साथ हमारे जो लेक्चर्स यहाँ पे क्रैश कोर्स के चल रहे हैं वो भी आप रेगुलरली देखते रहिए, तो आपको यहाँ पे ज़रूर फ़ायदा होगा। मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।